अगर आप एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। हाल ही में पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस ट्रस्ट से जुड़े नियमों में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब सवाल यह है कि क्या इन नए नियमों का असर आपके रिटायरमेंट फंड रिटर्न या पीआरएएन अकाउंट पर पड़ने वाला है। क्या आपको कुछ नया करना होगा? आइए आसान भाषा में इस पूरी वीडियो में समझाता हूं। मैं यानी कि आशीष दुबे इस वक्त आपको ये खबर पैसा लाइव पर बता रहा हूं। अगर आपने पैसा लाइव को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एनपीएस ट्रस्ट आखिर होता क्या है। देखिए, एनपीएस में जो पैसा आप हर महीने या समय समय पर निवेश करते हैं, उस अलग अलग पेंशन फंड्स द्वारा बाजार में निवेश किया जाता है, लेकिन उस पैसे की निगरानी, सुरक्षा और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी एनपीएस ट्रस्ट की होती है। सरल शब्दों में कहें तो पेंशन फंड्स आपके पैसे को निवेश करते हैं, जबकि एनपीएस ट्रस्ट यह सुनिश्चित करता है कि निवेशकों की संपत्तियां सुरक्षित रहें और सभी नियमों का सही तरीके से पालन हो। अब बात करते हैं नए बदलाव की। देखिए, नए बदलाव के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि ये जानना जरूरी है। पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 को लागू कर दिया है। पहली नज़र में यह बदलाव काफ़ी तकनीकी लग सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य एनपीएस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। नए नियमों में मुख्य रूप से 3 चीज़ों पर फोकस किया गया है। पहला, एसेट ऑनरशिप यानी निवेशकों की संपत्तियां का जो एकदम केस रहेगा वो रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनका एकदम संभाल के रखा जाएगा। दूसरा, एसेट कस्टडी यानी उन संपत्तियों की सुरक्षा और निगरानी की जाएगी जिसके पास वो होगा। और तीसरा, अकाउंटिंग सिस्टम यानी उन संपत्तियों का हिसाब किताब किस तरह से रखा जाएगा। इन सभी प्रक्रियाओं को पहले से ज़्यादा स्पष्ट और व्यवस्थित बनाया जाएगा। इसके अलावा एनपीएस ट्रस्ट और पेंशन स्कीम फंड मैनेजर्स की जिम्मेदारियों को भी और साफ तरीके से अलग अलग परिभाषाओं के साथ देखेगा। कुछ पुराने प्रावधानों को हटाया गया है और नियमों को वर्तमान ज़रूरतों के हिसाब से अपडेट किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है? क्या इन नए नियम का आपके एनपीएस खाते पर कोई सीधा असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आपकी निवेश राशि में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आपके रिटर्न की गणना पहले की तरह ही होगी। आपकी निवेश रणनीति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको अपना पीआरएएन नंबर अपडेट कराने की ज़रूरत नहीं है। केवाईसी दोबारा कराने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और न ही आपको अपने एनपीएस खाते में किसी तरह की नई प्रक्रिया करनी पड़ेगी। यानी एक सामान्य एनपीएस निवेशक के लिए रोज़मर्रा के इस्तेमाल में कुछ भी नहीं बदलता है। लेकिन फिर ये बदलाव क्यों किए गए हैं, ये आपको मैं बता दूं। असल में इनका उद्देश्य निवेशकों के पैसों को सुरक्षित और मजबूत बनाना है। जब किसी वित्तीय प्रणाली में रिकॉर्ड रखने, निगरानी और जवाबदेही के नियम स्पष्ट होते हैं, तो भविष्य में किसी तरह के भ्रम, विवाद या प्रशासनिक समस्या की संभावना कम हो जाती है। इसके साथ ही रेगुलेटरी ओवरसाइट यानी नियामक निगरानी भी पहले से बेहतर हो जाती है। इसका फायदा यह है कि एनपीएस सिस्टम पर निवेशकों का भरोसा और मजबूत होता है और पूरी व्यवस्था ज़्यादा पारदर्शी बन जाती है। तो अगर आप एनपीएस में निवेश करते हैं तो फिलहाल घबराने या कोई अतिरिक्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है। आपका निवेश सुरक्षित है और पहले की तरह चलता रहेगा। हालांकि एनपीएस से जुड़े नए नियमों और अपडेट्स पर नजर बनाए रखना हमेशा जरूरी रहेगा, क्योंकि अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ पैसा निवेश करने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उस पूरे सिस्टम को समझना भी उतना ही जरूरी होता है जो आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा तय करता है। तो कुल मिलाकर एनपीएस ट्रस्ट अमेंडमेंट रेगुलेशंस 2026 का मकसद आपके पैसे को ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा पारदर्शी और ज़्यादा जवाबदेह ढांचे में रखना है। भले ही इसका सीधा असर आपके रिटर्न पर ना पड़े, लेकिन यह आपके निवेश की सुरक्षा को जरूर मजबूत बनाता है। आप इस बदलाव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।